कहानी बहू की रात की रसोई। प्रस्तावना। भारत के एक छोटे से गांव में एक संयुक्त परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया राम प्रसाद जी एक सख्त और अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। उनकी पत्नी कमला देवी अपने सास ससुर के समय से चली आ रही पारंपरिक परंपराओं का पालन करती थी। इस परिवार में 3 बेटे थे और तीनों की ही शादी हो चुकी थी। सबसे छोटे बेटे की शादी कुछ ही दिनों पहले हुई थी और उसकी नई बहू राधिका पहली बार अपने ससुराल आई थी। राधिका एक पढ़ी लिखी और शहर में पली-बड़ी लड़की थी, जिसे रसोई के कामों का ज्यादा अनुभव नहीं था। लेकिन उसने अपने ससुराल के रीति रिवाजों और परंपराओं का सम्मान करते हुए खुद को उसी के अनुसार ढालने का फैसला किया था। प्रथम भाग, बहू का पहला दिन। राधिका का पहला दिन ससुराल में बहुत ही खास था। सभी रिश्तेदार और आस पड़ोस की महिलाएं उसे देखने आई थी। दिन भर रस्मों और रीति रिवाजों में व्यस्त रहने के बाद शाम को सभी लोगों ने राधिका से कहा, बहू, आज तुम्हारी पहली रात है इस घर में, इसलिए रात का खाना तुम ही बनाओगी। यह हमारी परंपरा है, ताकि नई बहू के हाथों का स्वाद सबको पता चल सके। राधिका थोड़ी घबरा गई। उसे ठीक से खाना बनाना नहीं आता था। उसने सोचा कि अगर वह खाना बनाने में कुछ गलती कर देगी तो सब क्या सोचेंगे। लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और खुद को संभालते हुए कहा, जी माँ, मैं खाना बनाऊंगी। आप मुझे बताइए कि क्या क्या बनाना है। द्वितीय भाग, रसोई में तैयारी। कमला देवी ने राधिका को रसोई में ले जाकर कहा, आज रात का खाना हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत खास होना चाहिए। हमें चपाती, सब्जी, दाल और मीठे में हलवा चाहिए। राधिका ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में अनगिनत सवाल उठ रहे थे। उसने कभी भी इतने सारे लोगों के लिए खाना नहीं बनाया था। उसने अपनी सास से विनम्रता से कहा, माँ, क्या आप मेरे साथ रहेंगी ताकि मैं ठीक से बना सकूं? कमला देवी ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, यह तुम्हारा काम है। लेकिन हाँ, मैं बाहर बैठी रहूंगी। अगर तुम्हें कुछ जरूरत हो तो मुझे आवाज दे देना। राधिका ने खुद को समझाया कि उसे यह सब करना है और यह उसका परिवार है, जिसे वह प्यार से खाना खिलाना चाहती है। उसने सबसे पहले चपाती बनाने का सोचा। आटा गूंथने में उसे काफी परेशानी हुई। कभी आटा बहुत सख्त हो जाता तो कभी बहुत नरम। लेकिन आखिरकार उसने आटा ठीक से गूंथ ही लिया। तृतीय भाग, समस्याएं और समाधान। जब राधिका ने चपाती बनानी शुरू की तो उसकी पहली चपाती बेलते समय ही फट गई। उसे घबराहट हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने फिर से कोशिश की और दूसरी चपाती थोड़ी बेहतर बनी। लेकिन उसे रसोई के कामों की जल्दी जल्दी की आदत नहीं थी। उसकी सास बीच बीच में झांक कर देखती और हल्की सी मुस्कान के साथ बाहर चली जाती। सब्जी बनाने की बारी आई तो राधिका ने सोचा कि वह आलू गोभी की सब्जी बनाएगी। उसने आलू और गोभी काटे, लेकिन उसे मसालों का ठीक ठीक अंदाजा नहीं था। उसने हल्दी और नमक ज्यादा डाल दिया। जब सब्जी ने पकना शुरू किया तो एक तेज महक आई, जिससे राधिका समझ गई कि कुछ गड़बड़ हो गई है। उसे लगा कि शायद सब्जी खराब हो गई है। वह घबरा गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद को शांत किया और सोचा कि वह सब्जी में थोड़ा और पानी डालकर इसे ठीक कर सकती है। उसने तुरंत पानी डाला और सब्जी को धीरे धीरे चलाने लगी। फिर उसने दाल बनाने का सोचा। उसने सोचा कि दाल बनाना आसान होगा। उसने जल्दी से दाल धोई और कुकर में डाल दी। लेकिन उसे पता नहीं था कि दाल में कितना पानी डालना चाहिए। उसने अंदाजे से पानी डाला और कुकर का ढक्कन बंद कर दिया।
हलवा बनाने की बारी आई तो राधिका ने सोचा कि यह सबसे आसान होगा, क्योंकि उसने माँ को कई बार यह बनाते देखा था। उसने घी में सूजी भूननी शुरू की, लेकिन वह थोड़ी देर के लिए दूसरी तरफ ध्यान लगाते ही सूजी जल गई। उसकी परेशानी और बढ़ गई। चतुर्थ भाग, सहायता की उम्मीद। राधिका बहुत हताश हो चुकी थी। उसे लग रहा था कि वह कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रही है। वह चाहती थी कि कोई उसकी मदद करे, लेकिन उसे पता था कि यह उसकी परीक्षा है। वह अपनी सास को भी निराश नहीं करना चाहती थी। तभी घर की सबसे बड़ी बहू, सुमन, जो राधिका की ननद भी थी, चुपके से रसोई में आई। उसने देखा कि राधिका की आंखों में आंसू थे और वह परेशान थी। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, राधिका, घबराओ मत। पहले दिन ऐसा होता है। आओ, मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर देती हूँ। राधिका ने सुमन को देखकर राहत की सांस ली। सुमन ने सबसे पहले दाल का कुकर खोला और देखा कि पानी कम था, तो उसने थोड़ा पानी और डाला। फिर उसने हलवे में बची हुई सूजी डालकर उसे ठीक किया। सब्जी में भी उसने थोड़े मसाले डालकर उसकी स्वाद को संतुलित किया। राधिका ने सुमन का धन्यवाद किया और दोनों ने मिलकर बाकी खाना बनाया। धीरे धीरे राधिका का आत्मविश्वास लौट आया और उसने सुमन की मदद से जल्दी ही सारी तैयारी कर ली। पंचम भाग, खाना परोसने का समय। खाना बनकर तैयार था और अब इसे परोसने का समय था। राधिका ने अपने हाथों से सारा खाना थालियों में सजाया और एक-एक कर सभी के सामने परोसा। परिवार के सभी सदस्य भोजन के लिए एकत्रित हुए। राम प्रसाद जी, जो कि परिवार के मुखिया थे, सबसे पहले खाना चखने वाले थे। उन्होंने चपाती तोड़ी और सब्जी के साथ एक निवाला लिया। राधिका का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने अपने ससुर के चेहरे की ओर देखा, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। फिर उन्होंने दाल चखी और आखिर में हलवा लिया। पूरे परिवार में सन्नाटा था, जैसे सब रामप्रसाद जी की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हों। कुछ क्षणों बाद रामप्रसाद जी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बहू, तुमने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। खासकर हलवा तो बहुत ही स्वादिष्ट है। यह सुनकर राधिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी मेहनत रंग लाई थी। सभी ने खाने की तारीफ की और उसकी सास कमला देवी ने भी कहा, बहू, तुमने आज हमारा दिल जीत लिया। सुमन ने हंसते हुए कहा, देखा राधिका, मैं ना कहती थी कि सब अच्छा होगा। बस थोड़ी सी मेहनत और सब ठीक। समापन। कहानी का संदेश। उस रात राधिका ने समझा कि किसी भी नए काम की शुरुआत में थोड़ी घबराहट होती है, लेकिन हिम्मत और प्रयास से सब कुछ ठीक हो जाता है। उसने यह भी सीखा कि परिवार में एक दूसरे की मदद करना और हौसला बढ़ाना बहुत जरूरी है। इस कहानी का संदेश है कि नए परिवेश में ढलने के लिए समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उन्हें पार करने के लिए आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें यह समझना चाहिए कि हर काम का पहला अनुभव जरूरी नहीं कि सफल हो, लेकिन प्रयास और सीखने की चाहत से ही हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। राधिका ने उस दिन से रसोई को कभी चुनौती के रूप में नहीं देखा। वह जान गई थी कि प्रेम, धैर्य और थोड़ी सी मदद से किसी भी कठिनाई को आसानी से पार किया जा सकता है। उस रात की रसोई ने न केवल उसका बल्कि पूरे परिवार का दिल जीत लिया।